जय गुरु जी संगत जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म वे परमेश्वरा। गुरु जी मेरे लिए मेरे माता जी, पिताजी, मित्र सब कुछ है। गुरु जी के बिना मेरी दुनिया अधूरी है। मैं रोज गुरु जी के आगे हाथ जोड़ के अरदास यही करती हूँ, गुरु जी कुछ भी करो मेरे को अपने से अलग ना करना। अभी भी मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ और गुरु जी से यही अरदास कर रही हूँ, गुरु जी मैंने सत्संग में कुछ नहीं सोचा, जो आपने बुलवाना है आप ही बुलवाइए, जो आप चाहते हैं आप ही करवाइए। मैं गुरु जी के मंदिर जाती हूँ, मुझे लगता है मैं अपने मायके चली गई हूँ। इतना विश्वास है मुझे गुरु जी पे। गुरु जी इज एवरीथिंग फॉर मी। गुरु जी शुक्राना, आपने मुझे ये मौका दिया सत्संग करने का। ये सत्संग मेरे को मालूम है आपका गुणगान करने का है, क्योंकि आप ही कहते थे कि जब तक किसी का गुणगान नहीं होता दुनिया को पता नहीं चलता, और अपने मुंह से गुणगान नहीं करते। आपके मेरी गाड़ी अधूरी है, मेरी जिंदगी अधूरी है गुरु जी। संगत जी, I have no words to tell you how much I'm grateful to Guruji for the life that I have, for my day-to-day dincharya, for my day-to-day activities. It is all because of him what I am today. छोटे से बंदे को इतना ऊंचा चढ़ाना, there are no words to thank you Guruji, no words. जब तक आप नहीं चाहते कुछ नहीं हो सकता, आपके हुक्म के बिना कुछ नहीं हो सकता। हम सोचते रह जाते हैं, पर जब तक आप मौका नहीं देते, आप अपने पास बुलाते नहीं हैं, कुछ नहीं हो सकता। संगत जी, लोग जैसे कहते हैं जब तक गुरुजी नहीं बुलाते आप उनके मंदिर भी नहीं आ सकते, ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। 1997 1998 के ईयर्स में मेरी जब मदर इन लॉ बहुत बीमार थी, तो मेरी बचपन की सहेली है सबीना आंटी, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, पर गुरुजी के यहाँ से बुलावा ही नहीं था। सबीना आंटी ने मेरे को कहा था कि तेरी मदर इन लॉ बीमार है शिल्पा, तो उन्हें गुरुजी के पास लिया, जलंधर लिया, और तू भी आ जा, हम रात को ट्रेन से जाते हैं, पूरा दिन वहाँ रहते हैं, अगले दिन रात की ट्रेन से दिल्ली वापस आ जाते हैं, तू भी आ जा, तेरी मदर इन लॉ ठीक हो जाएगी। उन्होंने ठीक नहीं होना था, उन्होंने गुरुजी का आशीर्वाद नहीं लेना था, और मुझे वहाँ पे नहीं पहुँचना था। 2004 2005 it so happened that my sister-in-law's father-in-law was very ill. So my niece told my husband कि मामा एक गुरुजी हैं, उनके पास मेरे को ले जाओ, शायद मेरे दादाजी वहाँ से ठीक हो जाए। He was suffering from cancer at that time. He was in the last stage of cancer. So कौन से मामा अपनी नीस को मना करते हैं। My husband took his niece
to Guruji. He also had gone for the first time. वो दिन है, my husband became a staunch believer of Guruji. He started going every day. He used to go Thursday, Friday, Saturday, Sunday. And that time Guruji was at Empire State. He used to sit in Empire State at that time. My husband went there, but he did not tell us where he was going. He just said he's going to a Guruji. पर जैसे हमारा छोटा दिमाग होता है, मैंने यही सोचा कि मेरे हस्बैंड पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। रोज शाम को चले जाते हैं, रात को देर से आते हैं, खाना खा के आते हैं। गलत ख्याल सबसे पहले ही आता है। बट जब इन लॉज नहीं बोलते, मेरे घर में यही था, जब इन लॉज की परमिशन नहीं होती तो हम कर नहीं सकते। तो गुरुजी ने को मालूम था इस बात का, इसलिए उन्होंने मेरे हस्बैंड को पहले बुलाया। जब वो जाने लगे, 3-4 महीने कंटिन्यूसली हो गए, तो एक दिन उन्होंने मेरे को बोला कि शिल्पा मैं गुरु जी के यहाँ जाता हूँ, तेरे को भी ले चलता हूँ, बच्चों को भी ले चलता हूँ, वहाँ पे मत्था टेको और तुमको बहुत अच्छा लगेगा। उस दिन से हम लोग ने जाना शुरू किया। वो दिन था न्यू ईयर्स का दिन, 31 दिसंबर। फाइनेंशियल प्रॉब्लम घर में थी थोड़ी, तो बच्चों को कहीं आउटिंग करवा नहीं सकते थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो वहीं चलते हैं, वहीं घूम फिर के भी आ जाएंगे, मत्था टेक के आ जाना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट भी होगी तुम लोगों की, तुम लोग एंजॉय करोगे। क्योंकि आपको पता ही है गुरुजी के यहाँ पे न्यू ईयर्स पे खूब संगत डांस करती है, नाचती है, एंजॉय करती है। हस्बैंड को ये पता ही चला था, उन्होंने कहा तुम लोग वहाँ पे चलना, वहाँ पे मत्था भी टेक लेना, सारा एंजॉय करना और लंगर करके वापस आ जाना। उस टाइम बड़े मंदिर का रास्ता हमें बहुत ज़्यादा लंबा लगा, क्योंकि हम डेरावाल नगर दिल्ली से आ रहे थे। जिस हिसाब से आज की डेट में वहाँ पर कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग्स बनी हुई है, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। विंटर्स के दिन थे, हम जा रहे थे, इतनी धुंध थी कि हमें पता ही नहीं चल रहा था हम गाड़ी किस तरफ मोड़े। एकदम कोई ना कोई गाड़ी आगे आ जाती थी और उसकी हेडलाइट्स देख के हम उसे फॉलो करते रहते थे और गुरुजी के मंदिर में हम पहुंच गए। वहाँ पे जैसे मैंने कहा और सबको पता ही है, 31 दिसंबर को खूब रौनक मेला लगा हुआ था, खूब लोग डांस कर रहे थे, म्यूजिक ऑन था, पंजाबी के गाने चल रहे थे। गुरुजी अपनी कुर्सी पे बैठे हुए थे। दूर से गुरुजी को देखा और मुझे लगा कि ये नॉर्मल गुरुजी नहीं है, जैसे हम सोचते हैं गुरु से ऑरेंज से कपड़े पहने हुए, लंबी सी वाइट दाढ़ी, लंबे लंबे बाल। तो गुरुजी was very smartly dressed. He was looking very dashing. And looking at him, I thought, ये तो इस दुनिया की तो नहीं है, ये मेरे को लगता है मास की तरफ से आए हैं, ये इस दुनिया के तो हो ही नहीं सकते। That look he had on his face, his persona, everything made me feel that he is not a normal human being. The aura all around him, I still remember after so many years, was so great. I have no words to tell you. गुरुजी को देखा और फिर हस्बैंड ने कहा चलो 12 बज गए, सब लंगर बंद कर रहे, 12:30 बज गए, लंगर बंद कर रहे, चलो लंगर करके हम फिर घर चलते हैं। हम लोगों ने लंगर किया। उस टाइम संगत जी इतनी संगत नहीं होती थी, इतने ही लोग थे कि बड़े मंदिर के अंदर वाला हॉल ही भरा हुआ था। या लोग जा चुके थे वो मेरे को पता नहीं, क्योंकि हम 11, 11:30 बजे पहुंचे। तो वहां पे आधा पौना घंटा वहां सारा देखा, दूर से ही गुरुजी को देखा। अंदर नहीं जा सके क्योंकि भीड़, सब बैठे हुए थे अंदर जाने
पता नहीं अलाउड था नहीं था, वो मेरे को कुछ ध्यान नहीं है। हम बाहर एक खिड़की से गुरुजी को देखते रहे, निहारते रहे, और फिर लंगर किया। लंगर करके हम घर वापस आ गए। दैट वॉज माई इंट्रोडक्शन टू गुरुजी। 2 3 months later, it was around February, my daughter was giving her 12th standard exams, and like most mothers in India are at सिर पे बैठ के बच्चों को देखना, पढ़ाई कराना। तो बिटिया के प्रैक्टिकल्स चल रहे थे, तो सामने उसका थ्योरी वगैरह की प्रैक्टिस, क्वेश्चंस वगैरह सारे पूछ के, तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं गुरुजी के जा रहा हूँ एम्पायर स्टेट, तूने चलना है। बिटिया की प्रिपरेशन हो ही गई थी। मैंने कहा मैं मत्था टेक के आती हूँ, मेरा बड़ा मन कर रहा है। इट्स वाज लाइक अ कॉलिंग, अ खिंचाव। इसे करना तो कुछ है, आई थॉट कि करना तो कुछ है नहीं, घर में बिटिया ने पढ़ाई कर ही ली है, तो मैं मत्था टेक ही आती हूँ, हस्बैंड बोल रहे हैं तो। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई वेंट इन द मंथ ऑफ February टू गुरु जी। मंदिर गए, एम्पायर स्टेट गए, अंदर हॉल में बैठे, मेन कमरा है वहां बैठे। काफी संगत थी, सब लोग नीचे बैठे हुए थे, उनके करीबन 40 50 लोग तो होंगे ही उस कमरे में। सबीना इतने सालों से मेरे को नहीं मिली थी। मैं गुरुजी को देख ही रही थी कि आगे बैठी हुई आंटी जो थी, उन्होंने टर्न अराउंड किया, एंड इट टर्न आउट टू बी सबीना ओनली। शी टर्न अराउंड एंड शी टोल्ड मी, अरे शिल्पा, तू कैसे यहाँ पे? चल तू बाहर चल, मैं तेरे को गुरुजी के बारे में सारा बताती हूँ। तेरे को नहीं पता ना, मैं तेरे को बाहर ले जाके सारा बताती हूँ। हॉल से बाहर निकल के ड्राइवे था जहाँ, हम ड्राइवे में जाके बैठे, और सबीना टोल्ड मी ऑल अबाउट her journey with Guruji, how she got connected with him, the ups and downs in her life, her parents' illnesses, her children's illnesses, everything. 2 घंटे बाहर बैठे, सत्संग सबीना के साथ हुआ, and then we came back inside. लंगर का टाइम हो चुका था, मथा टेका, लंगर किया। लंगर करके सबीना टोल्ड मी कि भाई आज्ञा लेते हैं, पर आज्ञा लेने की लाइन में खड़े ही थे कि सबीना ने एकदम बोला, शिल्पा तो अभी रुक जा, आज्ञा मत ले, तू मेरे साथ बैठ जा, मैं तेरे को गुरुजी से मिलवाती हूँ। हम रुक गए, और सबीना ने जब सारी संगत चली गई, मेरे को गुरुजी के पास ले गई। गुरुजी के पास जाते ही उसने बोला, गुरुजी ये मेरी, ओनली वर्ड शी सेड, एंड गुरुजी सेड, मेरे को मालूम है, इन ठेठ पंजाबी, ये तेरी स्कूल दी फ्रेंड है, बचपन दी सहेली है, तुम लोग बाहर बैठ के सत्संग कर रहे थे, ये आर्य समाजी है, सॉरी, ये राधा स्वामी है। आई इन माई माइंड सेड, हम राधा स्वामी तो नहीं है, हम आर्य समाजी, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। ये दिमाग में मैं बात सोच ही रही हूँ, सोच के मैं चुप करके मत्था टेकती हूँ और बाहर चली जाती हूँ। घर जाके मैंने अपनी मदर को अगले दिन फ़ोन किया और उन्हें बताया कि मैं एक गुरु जी के पास मैं गई थी, और उन्होंने बोला कि हम राधा स्वामी हैं। मेरी मदर ने कहा हाँ ठीक तो कह रहे हैं, बिकॉज आई नेवर न्यू दैट फ्रॉम माई मदर्स साइड, my great grandmother and everybody, that's my maternal grandparents, were all Radha Swami. And from my husband's side, my mother-in-law told me her sister, all her relatives were all Radha Swami. So in a way, Guruji had covered the entire family. He knew about my entire family. That is why he called us Radha Swami. And I had been thinking that हम तो आर्य समाजी हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, राधा स्वामी थोड़ी हैं हम लोग। But he cleared my doubts there and then. Then I knew that where I have come is no ordinary place. From that day onwards, I started going to Guruji every day, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. How Guruji made the arrangements, I do not know. Since my husband was having financial problem for us to go from Derawan Nagar to Empire State on a daily basis was tough. ठीक है, गाड़ी में जा रहे हैं,
पर गाड़ी में पेट्रोल भी तो डलता है, पेट्रोल का खर्चा कहाँ से आता है, कहाँ से आ करता है, वो गुरुजी ही जाने। रेगुलरली जाते थे, मत्था टेकते थे, और थोड़े दिन में ही अंकल, जो सेवादार अंकल थे, उन्होंने मेरे को बोला कि आंटी, आप नीचे बैठते हो ना, आज आपने नीचे नहीं बैठना, आपने ऊपर बैठना है। गुरुजी ने कहा है कि पुरानी संगत ऊपर बैठेगी और नई संगत नीचे। फर्स्ट टाइम आई वेंट अप, और दिल में इतनी खुशी हुई उस टाइम संगत जी, कि गुरुजी ने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया और मुझे बोला है पुरानी संगत। उस टाइम खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके एक आध दिन बाद ही मेरा मन किया कि गुरुजी ने मेरे को कभी कुछ दिया नहीं। आई हैव नो फोटो, नो नो nothing about him, no pendant, nothing, because I saw so many people wearing pendants on them, as on their with pens with the Guruji's photograph, or somebody wearing a necklace on their neck with Guruji's photograph. I had nothing. और अगली बारी एम्पायर स्टेट में जो सीढ़ियाँ जाती हैं नीचे से ऊपर फर्स्ट फ्लोर तक, मैं सीढ़ियों में बैठी गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, उनको निहार रही थी कि एक अंकल आए। अर्जुन अंकल थे उस टाइम। अर्जुन अंकल आए और उन्होंने कहा, आंटी, ये लॉकेट आपके लिए है। आई केप्ट दैट लॉकेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट आफ्टर गुरुजी left us, I came across a little girl who was suffering from cancer, and her mother told me, आंटी, मेरी बिटिया को कैंसर है, कुछ है तो मेरी बिटिया के लिए दे दो, गुरुजी उसे ठीक कर देंगे। तो वो लॉकेट उस टाइम उस बच्चे को निकाल के मैंने दे दिया था। क्या पता अल्टीमेटली वो उस बच्चे के लिए था, जो गुरुजी ने मेरे को इतने साल पहले, इतने टाइम पहले दिया था। साल नहीं बोलूँगी, पता नहीं कितने टाइम की कनेक्शन थी मेरे पास गुरुजी और मेरी। क्यों अर्जुन अंकल ने मुझे दिया था, और क्यों उस बच्चे के पास पहुंचाने के लिए दिया था, या गुरुजी ने मेरे को जरिया बनाना था, मेरे को नहीं मालूम। पर जब भी मैं गुरुजी के पास जाती थी, ये लॉकेट अपने साथ में रखती थी, अपने बैग में अपने पास रखती थी। गुरुजी खास बोलते नहीं थे। आई रिमेम्बर, like I told, my husband was having financial problem. I was the principal of a school for special needs children. ज़्यादा सैलरी नहीं थी, पर उसमें गाड़ी चल रही थी, शांति से गाड़ी चल रही थी, बच्चे भी पढ़ रहे थे, घर भी चल रहा था। बिटिया ने बोला कि मैंने बाहर जाना है पढ़ने। Sorry, it wasn't my daughter who was preparing for the class 12 exams. It was my son who was preparing for his class 10 exams. I'm extremely sorry. Bitya was in college at that time. She was studying in Lady Shriram College. She was insisting of going abroad to do her MBA. I'm from one of the affluent families, and all her cousins were going abroad to study after their graduation. She also insisted that she wanted to go, but फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण मैंने कभी बच्चे को कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, चल बेटा, ट्राई करते हैं। आई यूज्ड टू टेक हर टू ऑल द फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के एग्जीबिशन एंड स्कॉलरशिप्स के लिए, और फॉर्म भरवाने के लिए, टू यूज्ड टू टेक हर एवरीवेयर वेयरएवर शी वांटेड टू गो। तो गुरुजी ने उसे भेजना ही था, उसकी इच्छा पूरी करनी ही थी। तो मैं कुछ ही दिन या कुछ ही महीने गुरुजी के पास जा रही थी रेगुलरली, कि एक दिन थर्सडे को मत्था टेक के हम बाहर गए, लंगर करके बाहर लाइन में खड़े थे, हाथ धो के आज्ञा लेने के लिए। तो बिटिया का फोन आया, मम्मा, इफ यू रिमेम्बर, आई फिल्ड अ फॉर्म फॉर द for the ESEC University for the admission. So, Mama, I have got the admission. We were so happy, because for a child from a history background to get admission into MBA in one of the prestigious universities in Europe is not easy, just sitting here in the country.
गुरुजी ने उसकी इच्छा पूरी करनी थी, so he did it for her. I just went inside. आज्ञा लेने के टाइम साइड में जाके गुरुजी के कान में बोला, थैंक यू गुरुजी. He said, मैनू पता है एडमिशन होगी तेरी गुड़ी दी, ऐश कर. How did you know she got admission? I don't know. I did not say anything. I just said thank you Guruji. And I know I said thank you from the bottom of my heart to him. बाहर गए, गाड़ी में बैठे और वापस घर जा रहे थे. सारे रास्ते सोचती गई, एडमिशन तो हो गई है, वहां जाने के लिए खर्चा कहाँ से आएगा. इतने 3 साल का कोर्स है MBA का, तो पैसे कहाँ से आएंगे. सारे रास्ते सोचते गए. गुरुजी न्यू एवरीथिंग. मेरे ख्याल से मुश्किल से 2 या 3 थर्सडेज और बीते होंगे कि अगेन लंगर करके हाथ बाहर खड़े होकर धो रही थी, धो के लाइन में लगी थी आज्ञा के लिए. तो पीटर का फोन आया, मामा आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द ईसिक यूनिवर्सिटी फ्रेंच गवर्नमेंट स्कॉलरशिप. According to this scholarship, my daughter got a full waiver on her education, her coming and going India and Paris, as long as she was there, including they were giving her pocket money and residential expenses. This is unheard of. Only 7 students from all over the world were selected for the scholarship, and my daughter was one of them. Again, I went inside and said thank you to Guruji. He just smiled at me. He knew everything. बेटे की एडमिशन हो गई. बिटिया को छोड़ने जाना था अगस्त में, और अनफॉर्चुनेटली उसी साल गुरुजी ने हमें छोड़ दिया. I remember standing when I got the news at night from Sabina auntie कि गुरुजी is no more. I was heartbroken. I said, गुरुजी मेरे को अभी तो जोड़ा है आपने और अभी छोड़ के चले जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी आगे की जिंदगी कैसे निकलेगी. I was miserable. I was very miserable. But my husband told me कि वो छोड़ के नहीं गए हैं, वो यहीं हैं, तो फिक्र मत करना. थोड़े दिन बाद मथा टेक के, क्योंकि संगत अब बहुत कम हो गई थी, सिर्फ कुछ ही लोग आ रहे थे. एंड देयर वाज दिस सुखी आंटी हु वाज कमिंग. शी हैड कम डाउन फ्रॉम इंग्लैंड, फ्रॉम स्कॉटलैंड. शी टोल्ड मी how she knew. I don't know how I connected with her, I don't know. She told me, auntie, I have some photographs of Guruji, I would like to give them to you. So I met her and she was giving me one photograph. I told her, auntie, मेरे को एक और दे दीजिए, आप मेरी बेटी के लिए दे रहे हैं ना. So she's going all alone. So give me one more. My mother, I would like to give my mother also. So I took one for my mother. So I had 2 photographs with me. And Sangaji, those 2 photographs were with me. Sat in the car, went from Bade Mandir and we just crossed Tivoli. के मैंने सो मन में आया कि मैं ये फोटोग्राफ्स निकाल के मैं देखती हूँ. फोटोग्राफ जब मैंने निकाली तो 2 की जगह 3 बनी हुई थी, 3 थी. आई रिमेंबर डिस्टिंक्टली. आंटी, सुखी आंटी फ्रॉम स्कॉटलैंड हैड गिवन मी ओनली 2 फोटोग्राफ्स. 2 की 3 कैसे बनी मुझे नहीं मालूम. तो मेरे को लगा गुरुजी ने ये तीसरी फोटोग्राफ मेरे को दी है, मैंने संभाल के रख ली. थोड़ी देर में मैं उसे लैमिनेट कराने के लिए लेके गई, और लैमिनेट करा के जब फोटोग्राफ निकाली तो वो अंकल ने बोला, आंटी आई एम सो सॉरी, आपकी फोटोग्राफ आपकी खराब हो गई है, कलर सारा फैल गया है, लैमिनेशन में कलर फैल गया, आई एम सो सॉरी, फोटोग्राफ खराब हो गई है. बट व्हेन आई लुक्ड एट दैट फोटोग्राफ, वो फोटोग्राफ में ओम भरे हुए थे, सब जगह ओम भरे हुए थे. खराब नहीं हुई थी. गुरुजी ने मेरे को आशीर्वाद देना था. उस फोटोग्राफ में
गुरुजी के चरणों के नीचे एक छोटे से न्यूबॉर्न बेबी की फोटो थी, लाइक अ बेबी हु जस्ट बीन बॉर्न, न्यूबॉर्न बेबी. It was, I felt that Guruji is telling me कि बेटा मैं तेरे को आशीर्वाद दे रहा हूँ, तू मेरे साथ है. That photograph stayed with me for a very long time, till 7-8 years after my wallet got stolen, and that photograph went with me. We went with that wallet. Guruji left us. अगस्त में बिटिया ने जाना था, उसी साल पेरिस जाना था, छोड़ने गई. पर गुरुजी ने सब कुछ सोच के रखा था. एडमिशन की प्रिलिमिनरीज में जो टोकन मनी देना था, वो भी मेरे को अपनी पॉकेट से नहीं निकालना पड़ा. संगत जी, यू विल बी सो सरप्राइज्ड. जैसे हमारे इंडियंस में होता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं, रिश्तेदार थोड़ा टोकन मनी सब देते हैं, कोई थोड़ा अमाउंट, कुछ कोई ज़्यादा. वो सारे पैसे मैंने बिटिया के लिए एफडी करवा दी थी. एंड दिस वॉज द राइट टाइम टू ब्रेक द एफडी. I broke the FD, and it had exactly the same amount of money that was required for her preliminary admission, the token money that had to be given in the beginning. I went with her, left her in Paris, stayed, saw all the arrangements, सब कुछ देख के वापस आई. गुरुजी ने जाने से पहले मुझे एक दिन बोला था कि आंटी सैटरडे ही आना. Maybe he knew that working, being a working person, it's difficult to come on every day. What he had in mind, I don't know. But he told me Saturday ही आना. पर जब मैं पेरिस गई थी अपनी बिटिया को छोड़ने, मेरे मेरे अंकल थर्सडे के दिन गुरुजी के मंदिर चले गए. एम्पायर स्टेट नहीं, मंदिर गए मेरे एक और ब्रदर इन लॉ के साथ. ये लोग मंदिर से लंगर करके वापस आ रहे थे, तो राजौरी गार्डन के पास, गुरुद्वारे के पास रेड लाइट है. रेड लाइट के पास ये लोग खड़े थे, और पीछे से एक गाड़ी आई, और गाड़ी ने इतनी जोर से, सॉरी, पीछे पीछे से एक ट्रक आया, और ट्रक ने इनकी गाड़ी को इतनी जोर से टक्कर दी कि जो आगे गाड़ी थी उनके साथ ही कोलाइड हो गई, और इनका बॉनेट आगे वाली गाड़ी के नीचे चला गया, और पीछे वाले ट्रक ने बिल्कुल क्रश कर दिया. इट वॉज, द कार वॉज कंप्लीटली डैमेज. इट वॉज, उस टाइम एनी गाड़ी चला करती थी सीएनजी वाली, तो गाड़ी वॉज कंप्लीटली डैमेज्ड. इट वॉज, जैसे कहते हैं सैंडविच हो गया है, बिल्कुल सैंडविच हो गई, क्रश हो गई थी गाड़ी. माई हस्बैंड एंड माई ब्रदर इन लॉ वर सिटिंग इन साइड इट. आई वॉज इन पेरिस. संगत ने सोचा, आसपास जितने लोग थे उन्होंने सोचा कि भाई ये गाड़ी तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है, इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ, इतना धमाके से हुआ है. पर गुरुद्वारे सामने था, गुरुजी के यहाँ से लंगर करके आए रहे थे मेरे हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ, तो इनको कोई चोट नहीं हुई, एक स्क्रैच नहीं हुआ. पुलिस वालों ने आके इन लोगों को बाहर निकाला और देखा कि एक स्क्रैच नहीं था. लोग हैरान थे कि इतने गंदे एक्सीडेंट के बाद भी इन लोगों को कुछ नहीं हुआ. My husband hadn't told me. He knew I would get scared because I was all alone in Paris. So when I came back, I saw the car. I was shocked to see the condition it was in. It was in the dump yard of the police station. It was in a very bad state. Sangatji, I have always been a very introvert person, a very quiet introvert person. School ka, this was at the time when Guruji was there. स्कूल का एनुअल फंक्शन था. गुरुजी को इनविटेशन कार्ड देके देने गई मैं. गुरुजी को बोला, गुरुजी आपने साथ आना है, आप आइए, आशीर्वाद देने आइए.
He just smiled at me and sat down, took the card, smiled at me, and I went back to my place. संगत जी, 250-300 लोगों के सामने पोडियम पे खड़े होके स्पीच देनी थी. Being a very introvert person, I did not know what to say. I was scared. I was praying to Guruji when I knew I have to come and give a speech, a thank you speech as the principal of the school. मन में सोची थी गुरुजी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे को कुछ नहीं बोलना आता. आई एम सो सॉरी गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरी बेइज्जती हो जाएगी बहुत. बट संगत जी, यू विल बी सरप्राइज्ड. आई वाज स्टैंडिंग एट द पोडियम, took out the papers to read, और आस-पास सारा अंधेरा हो गया. कुछ नहीं दिख रहा था. अगर आपको कुछ नहीं दिखेगा, कोई लोग नहीं दिखेंगे, आपका डर भी गायब हो जाएगा. मैंने उस टाइम स्पीच दी, सारा बोला, मैनेजमेंट के लोग आए, उन्होंने बोला कि शिल्पा ये सेंटेंस ऐड कर दो, ये सेंटेंस ऐड कर दो. आई डिड एवरीथिंग. एंड when I came off the stage, I had people coming and saying, wow, we never knew you were such a good speaker. You gave such a fantastic speech. We never knew that. All Guruji's blessings. कैसे अंधेरा हुआ, कैसे सब लोग गायब हो गए, मेरे को नहीं मालूम. Thank you, Guruji, for always standing with me. गुरुजी के जाने के बाद my father-in-law had cancer. फोर्थ स्टेज कैंसर से थे फादर इन लॉ. उन्हें 5 साल रखा. उस दौरान जब डिटेक्ट हुआ था कैंसर उनका, मेरा बेटा 10th में था. गुरुजी ने उसके ऊपर बड़ी मेहर बनाई रखी. बच्चा रोज एग्जाम से कोचिंग सेंटर जाने के लिए, क्लासेस कोचिंग के लिए जाता था, और उसे पता था कि उसके दादा बहुत सीरियस है. डॉक्टर्स ने एक तरह से हमें जवाब ही दे दिया था. दिस वाज इन द बिगिनिंग. तो son used to go for his coaching classes. I went to meet his coach and he says, मैम लड़का आपका बहुत इंटेलिजेंट है, बट क्या होएगा, मेरे आई एम नॉट टेकिंग एनी गारंटी. आई नो हिज ग्रैंडफादर इज वेरी इल. वो लास्ट बेंच पे बैठे बैठ के रोता रहता है सारा टाइम. पास होएगा नहीं होएगा मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया. पर संगत जी, my son topped the 12th standard CBSE class 12 exams from Delhi Public School. All Guruji's blessings. I know he's a very intelligent boy, but in the mental state that he was in, for him to clear the exams and top the college is commendable. गुरुजी ने फादर इन लॉ को 5 साल रखा. सॉरी, 4 साल कैंसर में ही रखा. वो अपनी केमोथेरेपी वगैरह के लिए जाया करते थे, सब कुछ करते थे, और कहते शिल्पा मेरे को दर्द भी नहीं होता, कुछ भी नहीं हुआ. फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, लाइक आई बीन टेलिंग यू. उनकी केमोथेरेपी के लिए कहाँ से फंडिंग आती, कैसे होती थी, सारे हो जाते थे. 4 साल उनकी ट्रीटमेंट चली till he passed away. My son was, I think, in the last but 1 year of college. दादाजी की डेथ हो चुकी थी. And he was in the he got in NUGS कैलकाटा. एडमिशन उसकी वहाँ पे हुई थी. गुरुजी की मेहर. We had applied in Symbiosis also, we had applied in NUGS also. बट गुरुजी की ब्लेसिंग से NUGS में ये बच्चे की एडमिशन हो गई थी. 4th ईयर में ही था कि संगत जी, बहुत बड़ी लॉ फर्म उस टाइम थी, वो रिक्रूट करने के लिए कैंपसेस में आया करती थी. If you have heard of Luthra law firms, so they selected him from the campus only. He was in the 4th year. Gave him a signing amount also, and he came laughing to me and said, "Mama, signing amount भी मिल गया, पढ़ाई छोड़ो परे, नौकरी तो मिल ही गई है." पर समझा के बोला, ना बेटा,
5th ईयर तो तूने करना ही है। तो गुरुजी की ब्लेसिंग से उसे कॉलेज से पढ़ाई उसकी ख़त्म भी नहीं हुई थी एंड ही गॉट प्लेस्ड। एंड सरप्राइजिंगली गुरु संगत जी, he did very well in his life. He did very well. He is doing very well. And he was made partner of the law firm. How he was made partner, Guruji had told me before only. ऐसे ही जैसे आपके साथ सत्संग कर रही हूँ, तो बातों बातों में ही एंड में जैसे मैं शुक्राना कर रही थी, शुक्राना करने के टाइम ही मैंने बोल दिया कि गुरुजी का शुक्राना, मेरा बेटा पार्टनर बन गया है लॉ फर्म में। सत्संग खत्म करते ही मैंने दिमाग में मेरे को आया कि ये मैंने कैसे बोल दिया, ये तो मैंने झूठ बोला है, मेरा बेटा तो अभी पार्टनर बना ही नहीं है, वो तो लॉयर ही है, वो कंपनी में जाके काम करता है। ये और मैं मन ही मन सोचे जा रही हूँ और गुरुजी को सॉरी बोले जा रही हूँ, गुरुजी ये तो वैसे गलत हो गया, मैंने बड़ा ये तो झूठ बोल दिया सर, संगत को मैंने झूठ बोल दिया। और हफ्ते बाद संगत जी, कंपनी वालों ने अनाउंस किया कि ये लड़का साहिल अरोड़ा हैज बिकम अ पार्टनर इन द लॉ फर्म। ऐसे मेरे साथ बड़े इंसिडेंसेस हुए हैं, मैं बताती रहूं तो मेरी जिंदगी ही बीत जाएगी। My children's weddings, the ups and downs we had in life, गुरुजी ने सारी कठिनाइयां फूल जैसे निकाल दी। आई द कमिंग ऑफ माई लिटिल ग्रैंडसन, उसके पैदाइश से पहले भी संगत जी मेरे को इंटीमेशन गुरुजी से हो गई थी। माई डॉटर इन लॉ हैड नॉट इवन कंसीव्ड कि गुरुजी के बड़े मंदिर से मेरे पास प्रसाद आना शुरू हो गया मेरे घर। एंड थ्रू अ संगत हु डिड नॉट इवन नो आई वॉज लिविंग इन द हाउस बिहाइंड देम। 4 दिन कंटिन्यूसली, 4 सैटरडेज कंटिन्यूसली मेरे पास प्रसाद आया। और चौथे सैटरडे को माई डॉटर इन लॉ टोल्ड मी, ममा आई हैव कंसीव्ड। It was a surprise. It was like Guruji is preparing the family for a little one coming here. And before my little grandson was born also, he is an April born baby. उसे थोड़े दिन पहले ही अष्टमी थी, नवरात्रे थे, and that same auntie came and told me that Guruji had come to her place in her dreams at night and told her कि शिल्पा आंटी को मीठा दे के आ, कुछ कंजक दे के आ, वो मेरी बेटी है, मैंने उसे बहुत अरसे से कंजकें नहीं दी है। सो एट अर्ली इन द मॉर्निंग at 7 o'clock, this auntie comes to me with prasad, and you won't believe it, Sangaji, the amount was just exact. There were just 4 pieces, one for my husband, one for my son, one for my daughter-in-law, and one for me. प्रसाद था exactly exact. There were 4 toffees that auntie had got. जैसे हम चारों के लिए ब्लेसिंग्स है। 4 टॉफी थे, बिस्किट्स का डिब्बा था, और भी प्रसाद था, अब संगत जी मेरे को याद नहीं, पर ये तो मेरा जैसे गुरुजी ने स्पेशल भेजा था। एंड शी सेज मेरे को नहीं मालूम, एंड शी केम टू मी एंड देन आंटी स्टार्टेड क्राइंग। शी सेज मेरे को गुरुजी बार बार बोल रहे, तू सारे काम छोड़, जा जा मेरी बेटी को ये अष्टमी का प्रसाद लेके, वो मेरी कंजक है, मैंने उसे अपनी बिटिया को देना है। एंड शी केम एंड गेव मी द प्रसाद, एंड 3-4 days after my little grandson was born. मेरी जिंदगी गुरुजी के सहारे ही चलती है। My job, my work, my life, everything, Sangaji, is Guruji's blessings. I've been ill, and Guruji's taken me out of the most difficult times, and I thought, I literally prayed to Guruji कि गुरुजी इतनी बुरी हालत है, इतनी बीमार हूँ कि मेरे को आप उठा लो। I had sciatica pain, and Guruji cured me by just no medicines, nothing.
But after having medicines and everything, nothing was happening. Just Guruji's prasad. I cried a lot. I said, Guruji, I cannot tolerate the pain. It is so bad. I said, I was still working with special needs children. I said, गुरुजी अगर आपने मेरे को इन बच्चों की सेवा करवानी है, मेरे को ठीक कर दो, नहीं तो मेरे को अपने पास ले जाओ. I couldn't even turn my side. The pain was so bad. I didn't want to be a bedridden person. I had been so active all my life. वो दर्द उस टाइम हुआ था और इस बात को 12-13 साल हो गए हैं, आज तक वो दर्द नहीं हुआ. कैसे गुरुजी करते हैं वही जाने. Sangaji, through my school, I'm going to have a function very soon for special needs children. It's a very big function where over 400 to 500 children are going to participate in this function. All children with special needs will be participating from Delhi NCR. The people who had agreed to sponsor the events in the month of September, October, last minute they backed out. I remember just a few days ago, not even a week ago, was standing thinking to myself, sitting in Guruji's mandir in the morning before going to school and saying, Guruji, sponsors नहीं है. कैसे होएगा खर्चा, क्या होएगा मुझे नहीं मालूम. आपने ये सारे रास्ते दिखा दिए हैं, आप ही करोगे. अब इन बच्चों के लिए आपने मेरे को ड्यूटी लगाई है, आप ही इन बच्चों का फंक्शन करोगे. एंड संगत जी, उसके अगले दिन से ही कहाँ से लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए, कैसे आना शुरू हो गया. And I have no dearth of funds for the function for the special needs children. संगत जी, गुरु जी को सच्चे मन से अरदास कीजिए. It is a one-to-one connect. Here also, I always feel it's a calling. Guruji wants me to thank him for everything that he does. That is why हर थोड़े दिन में, हर थोड़े टाइम में गुरुजी मेरे को बोलते हैं, शिल्पा सत्संग कर. कैसे कहाँ से फोन आ जाता है, क्या होता है, I don't know. Thank you, Karan uncle. I think it's a message to you from Guruji that I have to thank Guruji for this immediate recent funding that he's arranging for my school children and for my special needs children of Delhi NCR. That he's asked me to do a शुक्राना. मेरे लिए तो ये शुक्राना है संगत जी, पल पल शुक्राना है. कमिंग फ्राइडे ये फंक्शन है और फंडिंग की कोई डर्थ नहीं है. आराम से इन बच्चों का खर्चे निकलेंगे, आराम से उनके लिए बढ़िया से बढ़िया अरेंजमेंट होएगी, सब कुछ बढ़िया होएगा. गुरुजी ने अपने पास से ही करवाना है, कैसे करवाना है वही जाने. सच्चे मन से 1-to-1 कनेक्ट कीजिए. संगत जी, किसी संगत को बीच में मत डालिए, किसी को मत बोलिए मेरे लिए बात कीजिए, आप मेरे लिए अरदास कीजिए. डायरेक्टली गुरुजी से बोलिए. गुरुजी ही करने वाले हैं, करना तो उन्हीं में ही है ना. हम क्यों किसी को बीच में साधन बनाए. आप डायरेक्टली गुरुजी से बोलिए और गुरुजी कभी नहीं आपका हाथ छोड़ेंगे. दैट इज माई फेथ इन गुरुजी. दैट इज माई फेथ इन माई गुरु. Even my little grandson, who's going to be 2 years old, he looks at Guruji's photograph, he looks at Shivji's photograph, and the smile that I see on his face. My daughter-in-law says, Mama, has never met Guruji, who has no idea about Guruji, but she sees the little one, and the way the little one has just started saying Guji, she says, मम्मा आपने इस छुटकू को भक्त बना दिया, गुरुजी का भक्त बना दिया. मैंने कहा बेटा मैंने कुछ नहीं किया. गुरुजी हर बच्चे को अपने पास खुद ही बुलाते हैं. और मेरा छोटू रोते रोते उसे गुरुजी के मंदिर में ले जाओ तो वो उसी टाइम देख के कहता है गुजी गुजी गुजी, करते करते रोना बंद कर देता है. ही इज माई ब्लेसिंग फ्रॉम गुरुजी.
daughter, my son, everybody, they all go through their up and downs. They all remember Guruji, and life is very smooth. Thank you, Sangatji. Thank you, Karan uncle, for giving me the opportunity to share this satsang. This is my Shukrana satsang. I have no words to thank everybody for listening to me and being with me. शुक्राना संगत जी, गुरु जी, शुक्राना अपने पास बुलाने का, अपना आशीर्वाद देने का, मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ने का। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना तेरे दाता, मेरे दाता, शुक्राना।